हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के दो प्रॉब्लम अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन है इसको हम ए के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू -5, 2, -7 और 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, -5, 2, -7 और 4 माइनस लैम्डा इंटू 1001 इज इक्वल टू 0। तो -5, 2, -7, 4 माइनस लैम्डा 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर लेंगे, -5 माइनस लैम्डा, 2 -7, 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हमें देखिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखना है। तो -5 माइनस लैम्डा, 2 -7, 4 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। -5 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो 2 इंटू -7 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, -5 को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा स्क्वायर आ गया एज इट इज़, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस का लैम्डा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका रूट्स निकालना, यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बना लेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस 3 -2 कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -2 और लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गया, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2, और लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -3। टू रूट्स आर 2, -3, 10। और इन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। आइगन वैल्यूज आर क्या हो जाएगा, 2, -3। हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। मैं जूम कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू x1, x2 बी आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो आइगन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए x क्या है, x1 और x2, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है। भाई ये वैल्यू जो है हमने ये कैलकुलेट किया, -5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस का 7 और 4 माइनस लैम्डा, और x क्या है, x1 और x2 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए केस नंबर 1 यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे क्या, जब लैम्डा की वैल्यू 2 हो तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे, तो -5 -2 2 और ये -7 एज इट इज़, और 4 -2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0, -7 2 -7 2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 7x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एक इक्वेशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, -7x प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 7x1 इज इक्वल टू -2x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 और x2 क्या आ गया 2/7, यानी x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 7। और हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना था, x इज इक्वल टू x1 और x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और 7, तो x1 की वैल्यू 2 x2 की वैल्यू 7, तो यहाँ से आइगन वेक्टर कितना आ गया, आइगन वेक्टर्स आर 2,7। तो ये देखिए इसका आंसर आया। केस नंबर 2 में देखिए हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -3, तो इसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा की जगह पर -3 पुट करते हैं, तो -5 -3, अब ये 2 एज इट इज़, -7 एज इट इज़, और 4 माइनस लैम्डा है, तो 4 -3 इंटू x1 और x2 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 3 2 -7 और 4 प्लस 3 7 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। वापस से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -2 2 -7 7 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 7x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, तो -2x1 इज इक्वल टू -2x2, तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, या फिर आप सेकेंड इक्वेशन भी ले लीजिए, 7x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 0, तो -7x1 इज इक्वल टू माइनस का 7x2, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू आ गया x2। x1 अपॉन x2 का रेशो कितना आ गया 1/1। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आइगन वेक्टर क्या आ गया 1,1। या तो ऐसे कह दीजिए, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि x इज इक्वल टू x1 x2, तो x इज इक्वल टू x1 की जगह पर x2 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा x2 और x2, ये x2 की जगह पर k पुट कर दीजिए तो x2 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू k और k। अब x इज इक्वल टू, जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको आइगन वेक्टर चेंज होता चला जाएगा। तो या तो ऐसे बोल सकते हैं या तो फिर ऐसे कह सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में सेम है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 3 आएगा। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे आइगन वेक्टर का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो आइगन वेक्टर का वैल्यू चेंज हो सकता है इस सिचुएशन में। तो ये था स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम
2 × 2 मैट्रिक्स का। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।